Krishna classes mathematics. In this video we are going to discuss about remaining questions of exercise 3.1. So let's start, and question number 5 is, in a circle of diameter 40 centimeter, the length of a chord is 20 centimeter. Find the length of minor arc of the chord. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या हमें गिवन है, एक सर्कल है, ठीक है, उसका डायमीटर कितना है 40 सेंटीमीटर से, ठीक है, और उसका जो कोड है वो कितना है 20 सेंटीमीटर से। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है माइनर आर्क ऑफ द कोड, जो कोड की आर्क होती है नीचे वाली, वो हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं, हम एक सर्कल को ड्रॉ करते हैं। ठीक, हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, ये ठीक, अब ये इसका सेंटर हो गया यहाँ से। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे, रेडियस। ठीक है, तो रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल कितना हो जाएगा भाई, कितना है ये 40 सेंटीमीटर अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा ये 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी इसकी रेडियस। ठीक, तो हमने यहाँ से 20 सेंटीमीटर एक रेडियस ली, ये ओके, ये होगी हमारी रेडियस ओ, इसको हम नेम देते हैं ए। ठीक, अब एक आर्क है, ठीक, इसमें क्या कोड है, कोड की लेंथ क्या है इसमें 20 सेंटीमीटर। कोड क्या होता है, ये यहाँ से अगर मैं यहाँ खींच दूँ तो ये कितना होना चाहिए यहाँ से 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये भी कितना है 20 सेंटीमीटर। अब देखो, मैं ये पॉइंट था मेरा, ये रेडियस है, तो ये भी क्या होगा यहाँ से यहाँ तक का रेडियस ही होगा ये। ओके, तो हमने जो फाइंड करना है, मैं इसको बी पॉइंट मान लेता हूँ। देखो ये भी 20 सेंटीमीटर है, ये भी 20 सेंटीमीटर है, और ये भी 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखो जो हमने फाइंड करना है वो क्या करना है, ये जो है हमारी आर्क, ये यहाँ से ये, इस आर्क की लेंथ हमको फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब देखो ये क्या हो गया हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, क्योंकि इसमें सारी की सारी साइड्स क्या इक्वल है 20 मीटर। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, उसका जो हर एक एंगल होता है, मींस ये एंगल और ये सभी क्या होंगे 60 क्या होंगे ना, तो ये जो एंगल होगा यहाँ पे कितना होगा 60 डिग्री का होगा। ठीक, अब ठीक है, हमें एंगल मिल गया है और हमको क्या मिल गया है, रेडियस पता है, और हमें बस क्या फाइंड करना है यहाँ से इसकी आर्क। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो देखो एंगल क्या होगा इसका, एंगल ऑफ ऐसे कर लो इसको, एंगल देखो कौन सा एंगल होगा ए ओ बी, तो एंगल ए ओ बी। तो देखो चाहे तो इसको एंगल बोल दो या इसका साइन लगा दो, तो मैंने यहाँ दोनों बोल दिया है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखो क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 60 डिग्री। ठीक है, अब हम इस 60 डिग्री को किस में बदलेंगे, रेडियन में। तो रेडियन में कितना होता है ये π/3। ठीक है, तो यहाँ पे तो डिग्री है, अब अगर मैं इसको रेडियन में चेक करूँ तो कितना हो जाएगा ये π/3 रेडियन। ओके, π/3 रेडियन हो जाएगा ये। अब बस हमने फॉर्मूले में पुट करना है, ये सॉल्व कर देना इसको। तो देखो क्या होता है हमारा, हमें पता है एंगल इक्वल टू क्या होता है, एंगल इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, ये तो होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो देखो एंगल क्या है हमारा π/3। ओके, आर्क क्या है हमारा पता नहीं है हमको, तो हम इसको बोल देते हैं यहाँ से आर्क को आर्क ए। तो देखो आर्क को हम कैसे नोट करते हैं, आर्क हम इसको ए भी बोल देते हैं और इसके ऊपर लगाते हैं ये आर्क, तो ये हो जाएगा हमारा आर्क। ठीक, अब हमारी रेडियस कितनी है 20 सेंटीमीटर। ठीक, तो अब आर्क इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ से, देखो आर्क ए भी इक्वल कितना हो जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा 20 π/3। ठीक है ना, 20 π/3 सेंटीमीटर। तो यही क्या हो गई आर्क की लंबाई। तो हम लिखेंगे यहाँ
तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कोड इक्वल, कितना आ जाएगा यहां से 20 पाई अपॉन 3 सेंटीमीटर। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ओके, तो ये हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, इफ इन 2 सर्कल्स आर्क ऑफ द सेम लेंथ सबटेंड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, ठीक, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। ठीक, क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो ये बोला गया है कि 2 सर्कल है आपके पास, ठीक है, और जो उनकी आर्क की लेंथ है वो क्या है, सेम है, और जो उनके एंगल सबटेंड है वो क्या है 60 एंड 75। तो हमें फाइंड क्या करना है, उनकी रेडियाई का रेशियो फाइंड करना है हमने। तो ठीक है, हम करते हैं अब इसको। देखो जो हमें गिवन है पहले वो लिखते हैं, ठीक। लेट R1 and R2 be the radii of two circles, ठीक है, of 2 circles and θ1, इसे कर लो रिस्पेक्टिवली, ठीक, एंड θ1 एंड θ2 with the angles of 2 circles, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। ओके, एंड और क्या रह गया हमारा, लेट L is the same length of arcs of 2 सर्कल्स, ठीक, ये हमने बता दिया यहाँ पर, ठीक है। अब हमने क्या फाइंड करना है यहाँ से, देखो वी नो दैट, जैसा कि आपको पता है, या वी हैव, पहले तो हमें जो गिवन है वो लिख लो, वी हैव, ठीक है। तो θ1 इक्वल क्या दे रखा है यहाँ से 60 डिग्री। अब 60 डिग्री को हमने किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में, तो ये होता है हमारा π/3। एंड θ2 क्या दे रखा है हमें बताओ 75, ठीक है। अब 75 को हमने किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। तो इसे कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या करना होगा, तो हम करेंगे यहाँ से π/80 इंटू 75, ठीक। तो 75 करेंगे यहाँ से। अब इसको क्या करना है, आपने डिवाइड करना है। तो देखो मैं डिवाइड करता हूँ इसको यहाँ से 5 से। तो देखो 5 3 जा 15, कितना रह गया हमारा यहाँ पे 3, एंड 5 6 जा 30, 5 1 जा 5, 2 और 5 जा 25, ठीक है। ये पूरा कैंसिल हो गया। अब ये आ जाएगा हमारा यहाँ से 15। चलो इसको भी और कट कर लो, तो मैं इसको और कट करता हूँ यहाँ से 3 से। तो 3 5 जा एंड 3 2, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से 5π/12, ये आ गया यहाँ से, ठीक है। अब जैसा कि आपको पता है, क्या पता है भाई आपको, क्या होता है भाई, देखो लेंथ इक्वल क्या होता है, ठीक है ना। लेंथ इक्वल टू क्या होता है, थीटा इंटू रेडियाई, ठीक है ना। क्या होता है, थीटा इंटू रेडियाई, ओके। और रेडियाई इक्वल टू क्या, चलो मैं ये लिखता हूँ सिंपल, आप ये याद रखो, θ1 इक्वल टू होगा यहाँ से हमारा
L अपॉन क्या हो जाएगा, L अपॉन R1। ओके, L1 अपॉन R1। तो इम्प्लाइज दैट L इक्वल टू क्या हो जाएगा, θ1 R1। ओके, एंड θ2 इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ से भाई, L अपॉन, देखो लेंथ सेम है तो हम L ही रखेंगे उसको, लेकिन ये चेंज हो जाएंगे हमारे। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से भाई, देखो L इक्वल θ2 R2। ओके, अब ये वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, ठीक है ना, ये वैल्यू और ये इक्वल होनी चाहिए। तो हम रखेंगे यहाँ पे इस L की वैल्यू यहाँ रख दो, ठीक है ना। तो मैं रखूँगा यहाँ पे L की वैल्यू यहाँ, तो ये हो जाएगा आपका θ1 R1 इक्वल θ2 R2, ठीक है। तो R1 को इसके अपॉन में ले आओ, θ2 को इधर ले आओ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो R1 अपॉन R2, इधर θ2 ऐसे ही रहेगा एज इट इज़, और ये कितना हो जाएगा यहाँ से θ1। तो अब यहाँ से आपने θ1 और θ2 की वैल्यू पुट करनी है यहाँ से, तो कितनी हो जाएंगी यहाँ से, देखो करो। θ1 क्या था हमारा, देखो θ2 5 पाई अपॉन 12, और ये कितना था हमारा π/3, ठीक है ना। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और 3 4 जा ये, तो ये आ जाएगा हमारा R1 इक्वल R1 अपॉन R2 इक्वल हो जाएगा ये 5/4, ठीक है, 5/4 हो गया। तो यहाँ से रिक्वायर्ड रेशियो क्या आ गया, R1 रेशियो R2 इक्वल 5/4, ठीक। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, बस इजी था बहुत ही। ओके, अब मैं आपको क्वेश्चन 7 बताता हूँ। ओके, मैं इसे रफ करता हूँ अब। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग इफ इट्स लेंथ 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ दिस एंड दिस, ठीक। तो देखो एक पेंडुलम है, ठीक है ना। पेंडुलम देखो कैसा होता है, ये हमारा पेंडुलम है, ये ऐसे लटका है, ठीक है, ये ऐसे 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 स्विंग कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये पेंडुलम होता है, ठीक है, ठीक है। ओके, तो ये ऐसे जाता है यहाँ से ऐसे, मैं आपको बताता हूँ भी। ठीक, ऐसे पेंडुलम होता है ना ये, ठीक। तो हमने यहाँ जो एंगल बनना है ये थीटा बताना है, किसमें, रेडियन में। तो ये जो है होल, ये कितना है, कितना, सॉरी 75, ठीक है ना, कितना है ये 75 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, ठीक। और ये जो है, ये जो लेंथ है ना, ये क्या है, ये इसका आर्क है। ये जो आर्क बनाना स्विंग, देखो क्या बोला गया, फाइंड द एंगल इन रेडियन, हमें रेडियन में एंगल फाइंड करना, विच अ पेंडुलम स्विंग इफ इट्स लेंथ, ये जो इसकी लेंथ है 75 सेंटीमीटर है, एंड द टिप डिस्क्राइब एंड आर्क ऑफ द लेंथ, जो इसकी नोक है ये, ठीक है। टिप क्या होती है, नोक, ये जो इसकी नोक बना रही है ये आर्क, तो वो इसकी लेंथ ये है और ये है। तो आपको पता है, देखो मैं फर्स्ट बार सॉल्व करता हूँ इसका, बाकी आप करोगे यहाँ से, ठीक। देखो कैसे, हमें पता है थीटा इक्वल क्या होता है भाई, आर्क अपॉन रेडियस होता है। तो ये जो बनना है, अगर मैं इसको और ऊपर तक लेके जाऊँ तो ये सर्कल ही तो बनेगा, तो ये क्या काम करेगा, इसका रेडियस का काम करेगा ये, और ये इसकी आर्क का। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो ये θ1 हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। और तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से, देखो आर्क कितनी है हमारी 10 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी है 75 सेंटीमीटर। अब ये जो होने के बाद होगा यहाँ से, अब आप इसको यहाँ से डिवाइड कर दो, कितने से, 5 से तो करोगे, तो 5 2 जा 10, और ये कितना हो जाएगा 5 12 जा 75। तो ठीक है, ये हो जाएगा, देख लो एक बार कितना, 5 1 जा 5 और 5 5 जा, ये 15 होगा यहाँ से, ठीक 15।
तो ये कितना हो जाएगा 2/15 रेडियन। तो इस केस में ये इतना बनाएगा। अब आप यहाँ से θ2 निकाल लो, सेकंड पार्ट बहुत ईजी है, लो मैं ही निकाल देता हूँ। ये कितना हो जाएगा 15/75, ठीक है। तो 15 1 जा 15 एंड 15 5 जा 75, तो ये कितना हो जाएगा 1/5 रेडियन, ठीक है। अगर मैं थर्ड निकालता हूँ यहाँ से तो ये तो और भी इजी है। θ3 कितना हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, थीटा है, क्यों नहीं है यहाँ पे ये ठीक। तो θ3 कितना हो जाएगा यहाँ से 21/75। तो देखो अब 3 से डिवाइड करोगे आप इसको तो 7 और 3 बन जा 3 2 जा 6 3 5 जा 15, ठीक है ना, ये तो होगा इक्वल। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से 7/25 रेडियन, ठीक। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर। तो इसे एक्सरसाइज के अब सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ। ओके, थैंक यू।